जब आप लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो सोसाइटी में मिलता क्या है? एक गार्ड की नौकरी। क्योंकि जिसको देश सलाम करता है आज वो लोगों को खड़े होकर रोड पे सलाम करे, ये हमारा दिल गवाही नहीं देता। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। अब दोस्तों, आज एक हटकर मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह मुद्दा भारतीय सेना के जवानों से जुड़ा हुआ है, यह मुद्दा अग्निवीर से भी जुड़ा हुआ है, यह मुद्दा उन जवानों से भी जुड़ा हुआ है जो 17, 20, 24, 26 साल भारतीय सेना की नौकरी कर रिटायर हो जाते हैं। कभी आपने सोचा कि जो इतनी लंबी सर्विस देश की सेवा में देते हैं, बाहर आने के बाद उनका क्या होता है? जैसे जैसे उनकी सर्विस बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, और जब जिम्मेदारियां कंधों पे बढ़ती हैं तब तक उनका रिटायर होने का वक्त आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर वो नहीं होता कि इंडियन आर्मी में कि आपको 60 साल नौकरी करनी है, आप 36 साल में, 40 साल में, 45 साल में आप रिटायर हो जाते हैं। और वो वक्त होता है जब आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, आपको बिटिया की शादी करनी होती है, आपका बेटा कहीं इंजीनियर के लिए पढ़ाई कर रहा होता है, उसकी फीस भरनी होती है, आपको पैसों की जरूरत होती है। आपको जो सरकार पेंशन देती है उससे घर का राशन ही आ पाता है और बच्चों की ट्यूशन की फीस भर पाती है। फिर वो जवान क्या करते हैं? कभी सोचा आपने? वक्त मिलेगा तो सोचिएगा जरूर, क्योंकि वो जवान फिर कोई पीएनबी बैंक के बाहर, कोई एसबीआई बैंक के बाहर, या कोई सोसाइटी के बाहर, सोसाइटी के गेट पे खड़ा होकर गार्ड की नौकरी करता है। वो जवान कभी देश के तिरंगे को सैल्यूट किया करता था, और वो जवान जिसे हम, जब वो वर्दी में था, हम सैल्यूट किया करते थे, वो रिटायरमेंट होने के बाद जो है सोसाइटी से निकलने वाली आम जनता को सैल्यूट करता है। जिसने अपनी पूरी जवानी जो है एक इस वतन की रक्षा के लिए गुजार दी, जिसने अपनी आंखें काली कर ली रात को जाग जाग कर, ताकि कोई आतंकी इस देश के अंदर घुसपैठ ना कर पाए। सच कहें तो हम उन्हें इज्जत की एक जिंदगी रिटायरमेंट के बाद देने में नाकाम साबित हुए हैं। आज भी 100 अगर जवान रिटायर होते हैं तो मेरा ये मानना है कि 80% जवान जो हैं, या 80 जवान जो हैं, उन्हें गार्ड की नौकरी पर ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए कि हम अपने वेटरन्स को कैसे अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। क्या हमारे वेटरन्स, क्या हमारे जवान जो 24 साल, 26 साल, 28 साल बॉर्डर पे खड़े रहे, क्या वो बाहर आकर सिविल ज़िंदगी में आकर सिर्फ गार्ड बनने के लिए हैं? कि जब आप लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो सोसाइटी में मिलता क्या है? एक गार्ड की नौकरी। क्योंकि जिसको देश सलाम करता है आज वो लोगों को खड़े होकर रोड पे सलाम करे, ये हमारा दिल गवाही नहीं देता। सभी को जय हिंद। मैं स्टेज पे बैठे सभी आदरणीयों और आए हुए सभी पूरे हिंदुस्तान से लोगों का आभार देती हूँ। सर, मैं नमिता हांडा, छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन से महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। और बस छोटा सा आपको अपने संगठन के बारे में बताना चाहूँगी। एक तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम आज फेडरेशन ऑफ वेटरन्स के साथ जुड़े और आगे सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ें। इस छत्तीसगढ़ आर्मी फाउंडेशन जब हमने संस्था बनाई तो उसका एक मोटिव था। मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरी फैक्ट्री है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं, और भी हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं। जब मैंने देखा कि एक फौजी संस्था वहाँ पर बहुत जुझारू रूप से काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, और अगर आप कहीं से भी पता करेंगे तो लोगों का बाहर से भी कॉल आता है कि किसी के रिलेटिव हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले हमारे अध्यक्ष हरप्रीत सिंह जी को कॉल आता है कि छत्तीसगढ़ में ये जगह पर ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको सॉल्व करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी में आकर हम लोगों ने देखी, तब मैं इस संस्था के साथ आकर जुड़ी। और मेन मोटिव ये था कि जब आप लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो सोसाइटी में मिलता क्या है? एक गार्ड की नौकरी। और हमारी संस्था का सबसे पहला मोटिव ये था कि सैनिकों को गार्ड की नौकरी तो नहीं मिलनी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छे ऑफिसेज में अच्छी बैठक मिलनी चाहिए। क्योंकि जिसको देश सलाम करता है आज वो लोगों को खड़े होकर रोड पे सलाम करे, ये हमारा दिल गवाही नहीं देता।
और इसी मकसद से हम जुड़े थे। लोगों को कहीं पर एक्सीडेंट्स होते हैं या जो फौजी जब रिटायर के बाद आते हैं, जिन लोगों के परिवार ने सोच लिया होता है कि ये तो अब गए 17 साल बाद आएंगे, जिंदा आए या मरे हुए आए पता नहीं है, और पारिवारिक बहुत सारी तकलीफ़ों को जूझते हैं, तो उनके साथ लीगल मैटर्स पे भी मैं उनका सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वकील बहुत घुमाते हैं, ये सब जानते होंगे। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैं एक लीगल लाइजनर भी हूँ ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। उस पे मैं मदद करती हूँ, और हमारी संस्था बस जुझारू रूप से है पूरे तरीके से काम करने, और जैसा आगे गाइडलाइन रहेगी उस तरीके से काम भी करेंगे सर मिलकर। थैंक यू सो मच। ये जो शब्द हैं तभी आ सकते हैं जब आप किसी से दिल से जुड़े हो। अगर आपकी आत्मा किसी के साथ जुड़ी है, जिसको देश सल्यूट करता हो, वो रोड पे खड़ा हो के किसी और को सल्यूट करे, क्या बात कही है ये। थैंक यू मैडम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दिल में इतना पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान है। इससे गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। हम आपके बहुत आभारी हैं। तो चलिए, आपने इस वीडियो को देखा और अब आप क्या सोचते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा दिल को छूने वाला मुद्दा है। अच्छा नहीं लगता है कि जिस जवान ने 24-26 साल इस देश के इस वतन के लिए सरहदों पे अपनी जिंदगी निकाल दी, वो बाहर आकर जो है वो सोसाइटी के गेट पे सैल्यूट मारे, हॉस्पिटल में सैल्यूट मारे, दरवाजा खोले लोगों के लिए। शायद हम वेटरन्स के साथ, अपने जवानों के साथ, मुझे लगता है हमें रीथिंक करना होगा उनकी सेकंड स्टेज के लिए, उनकी सेकंड जिंदगी की पारी के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।